देखिए आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अभी रिसेंट ईयर्स में काफी आरपीएम से आया भी है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, तो अब इसको हमें, इससे क्या होता है, इससे हमें ये एक इनडायरेक्ट वे होता है ओमेगा को देने का। इससे हमें ओमेगा मिलता है। कैसे मिलता है आइए समझते हैं। देखिए लेट अस से, लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट आपको बोला गया है कि कोई भी रोटर है या कोई भी सर्कुलरली एक सर्कुलर पाथ पे चलने वाली एक बॉडी है, उसके जो रेवोल्यूशंस हैं वो कितने हैं, n आरपीएम है। जैसे आपको n आरपीएम दिया है, आपको ये समझना पड़ेगा भाई रेवोल्यूशंस में एक बात छुपी हुई है। एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियंस। बोलो हाँ या ना। तो n आरपीएम अगर कहीं लिखा है तो इसको पहले मैं यूनिटरी मेथड से बता देता हूँ, फिर वैसी चीज़ को फॉर्मुलेट कर दूंगा, फॉर्मूला वाइज आपको जैसे बताया जाता है वैसे बता दूंगा। तो देखिए इसको हमें कैसे स्टडी करना होता है, इसको हमें ऐसे स्टडी करना होता है। n आरपीएम मतलब इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब पर मिनट है ना। इसको अगर हम डिकोड करें तो इन 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो जवाब है n रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियंस। तो n रेवोल्यूशंस बोलूं या इसी को बोल दूं, एक चक्कर होता तो क्या बोलते, 2 पाई रेडियन। 2 चक्कर होता तो 2 पाई इंटू 2 रेडियन बोलते भाई। 2 चक्कर मतलब 360 गुणा 2। 3 चक्कर होते तो 3 इंटू 2 पाई, तो n चक्कर है तो 2 पाई n रेडियंस। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, 60 सेकेंड। n आरपीएम का मतलब है क्या कि 60 सेकेंड्स में कितने चक्कर चला, n चक्कर चला। लेकिन अगर रेडियंस से बोलना चाहें तो आरपीएम का मतलब है कि 60 सेकेंड्स में 2 पाई n रेडियंस चला। बोलो हाँ या ना। सो इन 60 सेकेंड्स द एंगल टर्न्ड बाय दिस सीलिंग फैन है जो भी तुम्हें दिया हुआ हो, या एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग इन 60 सेकेंड्स, इट्स रिवॉल्विंग, इट्स एग्जीक्यूटिंग हाउ मच, 2 पाई n रेडियंस इन 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में कितना, यूनिटरी मेथड लगा दो, तो 1 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्व करेगी, 60 से डिवाइड करो। इसको भी कर सकते हो लेकिन हमें रेडियंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो 2 पाई n बाय 60, 1 सेकेंड में वो कितना एंगल, तो एंगल यहाँ पे पूरी भाषा होनी चाहिए, एंगल टर्न मान लेते हैं, जो भी बॉडी घूम रही है उसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना एंगल टर्न करेगा। तो एंगल टर्न्ड इन 60 सेकेंड्स कितना है, 2 पाई n रेडियंस। नाउ एंगल टर्न्ड इन 1 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड कितना हो जाएगा, 2 पाई n बाय 60 रेडियंस। तो एंगल टर्न्ड इन 60 सेकेंड्स इज 2 पाई n रेडियंस। तो एंगल टर्न्ड यूनिटरी मेथड इन 1 सेकेंड्स विल बी, डिवाइड कर देंगे 2 पाई n बाय 60 रेडियंस। अच्छा, 1 सेकेंड में जो भी रेडियन घूमता है, अरे उसी को तो ओमेगा कहते हैं। ओमेगा क्या होता है, फलाना रेडियन पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड में जो एंगल घूमा वही ओमेगा होता है। तो ये क्या लिखा है, 1 सेकंड में इतना एंगल घूमेगा, तो यही ओमेगा है कि नहीं। 1 सेकंड में घूमने वाले ओमेगा को ही तो हम एंगुलर स्पीड कहते हैं। तो ये जो आपके सामने लिखा है ये दरअसल ओमेगा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है। तो यानी कि अब जब हमने इतना कुछ जान लिया तो इसलिए हम अब राउंड फिगर में कह सकते हैं क्या, इसको हम एज अ फॉर्मूला बोल देते हैं, जो कि एज अ फॉर्मूला पढ़ाया भी जाता है। वो क्या कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n बाय 60। अगर आपको आरपीएम में किसी भी चीज की रोटेशन दी हुई और आपको अगर उससे ओमेगा चाहिए तो दिस फॉर्मूला विल कन्वर्ट आरपीएम इनटू रेडियंस पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है, सिंपल। ये बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग कई बार बहुत सिंपल सी है, यूनिटरी मेथड क्लास 5th लेवल की है, लेकिन ये बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग कई बार बच्चों के पास नहीं होती, जो भी रीजन हो, है ना। तो उस वजह से यहाँ दिक्कत होती है, लेकिन मैंने पूरी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग दे दी है, तो ये फॉर्मूला अब आपको दिक्कत नहीं देगा। अच्छा, यही अगर आरपीएस दे दिया जाए, रेयर केसेस में 80% तो आरपीएम रहता है, बट आरपीएस दे दिया जाए, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला भले ही ना लगे लेकिन चीज़ें और आसान हो जाएंगी उससे। कैसे भाई, उसमें क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 2 पाई n रेडियन, तो डायरेक्टली यही। तो अगर आरपीएस दिया हुआ है, आरपीएम ना देके आरपीएस दिया है, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 2 पाई n रेडियंस पर सेकंड हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। नोट कर लिए सब लोग।